दोस्तों, काफी कम एज में लड़के या लड़कियां काम वासना के जाल में फंस जा रहे हैं और वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आप सभी को मेरे बात पर यकीन नहीं होता होगा, लेकिन मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो पूरा अंत तक देखेगा वह कामवासना पर विजय पालेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। एक बार एक लड़का एक राजा के महल में घुस गया। राजकुमारी की सुंदरता देख वह लड़का भूल गया कि वह राजमहल में खड़ा है। सुध-बुध खोकर वह राजकुमारी के शरीर को देखता रहा। उसे आभास नहीं हुआ कि रानी यह सब देख रही है। जिस महल में कोई पुरुष आंखें उठाकर रानी या राजकुमारी को देख नहीं सकता, वहां इस जवान लड़के का इतना दुस्साहस कि वह राजकुमारी के शरीर को एकटक घूरे जा रहा था। लड़की की किस्मत थी कि रानी विद्वान और समझदार थी। रानी ने सोचा कि इसकी मां ने सालों यहाँ राजमहल में ईमानदारी से काम किया है, इसे अभी दंड देना उचित नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर रानी ने उस लड़के को किसी काम से महल के बाहर भेज दिया और कहा, कल मुझसे आकर मिलो। अगले दिन रानी के तेवर बदले हुए थे। रानी ने लड़के से कहा, कल तुमने दो गंभीर अपराध किए। पहला, तुम बिना अनुमति के राजमहल में आए। दूसरा, तुम राजकुमारी की ओर कामुक दृष्टि से देख रहे थे। तुम्हारे माता पिता की सेवा के कारण तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम्हें देश निकाला दिया जाए या 5 साल की कैद। लड़का सकपका गया और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। महारानी जी, मैं मानता हूं कि रानी महल में मुझे ऐसे ही नहीं आना था, लेकिन दूसरा अपराध मैंने नहीं किया। राजकुमारी की सुंदरता ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी दृष्टि गलत नहीं है, मुझे उनसे प्यार हो गया है। मुझे पता भी नहीं चला यह आकर्षण कैसे हुआ। अब मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगा। रानी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें ऐसी बात करते हुए डर नहीं लगता? लड़के ने कहा, मैं जानता हूं कि यह मेरी आखिरी इच्छा हो सकती है, लेकिन अब राजकुमारी के बिना तो मैं हर दिन मरूंगा। रानी ने क्रोध को नियंत्रित किया, थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हारी शादी राजकुमारी से हो सकती है, लेकिन एक शर्त है। इतना सुनते ही लड़के की आंखें दुगनी खुल गईं। क्या सच में ऐसा संभव है महारानी? मैं आपकी सारी बात मानूंगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं। पहले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें यहाँ से दूर एक आश्रम जाना होगा और वहाँ सिखाई जाने वाली कलाओं में से किसी भी 2 में दक्षता या निपुणता प्राप्त करनी होगी। इस विद्या अर्जन में 10 साल लगते हैं, लेकिन तुम्हें 5 सालों में ही चुनी हुई 2 कलाओं में निपुणता प्राप्त करनी होगी। लड़के ने शर्त स्वीकार की। रानी से आज्ञा लेकर अगले दिन ही वह आश्रम पहुंचा। लड़का चतुर था, सोचा मेरा शरीर लचीला है, मैं योग चुन लेता हूँ। बचपन से मैं लोगों को डंडे और तलवारों से खेलते देख रहा हूँ, इसलिए दूसरा कलारी पयट्टू चुन लेता हूँ। लड़के ने दोनों कलाएं चुनी और सीखना शुरू किया। लड़के ने सोचा था कि योग केवल आसन है और कलारी पट्टू केवल युद्ध कला है और वह यह सब कुछ सीख लेगा। लेकिन 2 दिन में उसे घर की याद आने लगी, राजकुमारी की सुंदरता याद आने लगी। मन विचलित होने के कारण उसका उत्साह खत्म हो गया। मन में कई प्रकार की चिंताएं, इच्छाएं और विचार प्रकट होने लगे, जिससे वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लड़का शर्मिंदा होकर गुरुजी के पास गया और बोला, मेरे पास समय कम है, लेकिन विचलित मन के कारण मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, शक्तियों को एकाग्र करो। मन में फैली हुई ऊर्जा यानी ध्यान को एक जगह एकाग्र करने से सामर्थ्य विकसित होता है। इस सामर्थ्य से कुछ भी आसानी से सीखा जा सकता है। सबसे पहले तुम एकाग्रता विकसित करो। कुछ दिन बाद वापस आकर लड़के ने कहा, गुरुजी, मैंने भरपूर कोशिश की, परंतु मैं मन को बांधने की जितनी कोशिश करता हूँ, मन की कामनाएं और विचार उतनी ही तीव्रता से मुझे परेशान करते हैं, यानी केवल कोशिश काम नहीं करती। गुरुजी ने कहा, अच्छी बात है, अब तुमने स्वयं अनुभव से जान लिया है कि भटकता हुआ मन दुखी मन है, कमजोर मन है। अब इस बात को ध्यान से समझो कि मन विचारों और इच्छाओं के कारण नहीं बल्कि वासनाओं के कारण भटकता है, यानी दुख का कारण वासना है। लड़के ने कहा, गुरुजी, मैं काम वासना को दबाकर नाश कर दूंगा। गुरुजी ने कहा, रुको रुको, पहले बुद्धि विकसित कर। तुम यह समझो कि काम और वासना 2 अलग अलग बातें हैं, क्योंकि काम अकेली वासना नहीं,
पहले समझते हैं कि वासना क्या है। पहले किए गए कर्मों के कारण अंतर्मन की गहराई में कुछ निशान पड़ गए हैं, यह वासना है। वासनाओं के कारण ही मन में अचानक कहीं भी कभी भी इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। तुम वासनाओं को अंतर्मन की सूक्ष्म आदतें भी कह सकते हो। लड़के ने कहा, अगर यह सूक्ष्म आदतें मात्र हैं तो इतनी परेशान क्यों करती हैं? गुरुजी ने कहा, वासना के असर को समझने के लिए 4 बातें समझो। सबसे पहली, आकर्षण की ताकत। वासनाएं गहरे अंतर्मन से प्रकट होती हैं। यह मन के बहुत निकट हैं, इसलिए यह मन को बहुत आकर्षक लगती हैं। आकर्षण ही इनकी ताकत है। वासनाओं के आकर्षण में आकर जो अनुचित होता है, यानी जिसकी जिस समय जरूरत नहीं होती, इंसान फिर भी वही सोचता है और करता है। जैसे किसी इंसान को हमेशा अति स्वादिष्ट भोजन करने की वासना रहती है। आज शरीर बीमार है, बहुत भारीपन है, लेकिन इंसान अपनी सेहत इग्नोर करके भारी भोजन करता है और ज्यादा खाता है, क्योंकि वासना का मतलब है एक ही जगह सुख की तलाश। वासनाओं के प्रभाव में मन केवल एक ही वस्तु में, एक ही आदत में, एक ही व्यक्ति में सुख तलाशता है। उसे दूसरे कर्मों में, मेहनत में, छोटी छोटी चीजों में अच्छा नहीं लगता। इसलिए परेशान होकर इंसान पुरानी आदतें दोहराने पर मजबूर हो जाता है। तीसरी बात, वासनाओं के आकर्षण के कारण अवेयरनेस गिर जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और सुख की चाह में पुरानी आदतें बिना सोचे समझे बार बार दोहराते हैं। यही है अगली बात, रिपीटेशन। वासनाओं के प्रभाव में कर्मों को करने से वासना मजबूत होती जाती है। 2 पल का चैन तो मिलता है, लेकिन मन को तृप्ति नहीं मिलती। एक के बाद एक इच्छा प्रकट होती रहती है। गुरुजी ने कहा, अब तुम समझ ही गए होगे कि काम अकेली वासना नहीं है। शरीर को पानी और पोषण की जरूरत होती है, इसलिए वह खाने की इच्छा करता है। वैसे ही वयस्क होने पर प्रजनन की इच्छा शरीर में प्रकट होती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन इस इच्छा के चलते अनुचित कर्म करना, विचार और शरीर पर नियंत्रण न होना वासना की निशानी है। लड़के ने गुरुजी का उपदेश शांति से सुना और चला गया। अगले दिन आकर उसने कहा, गुरुजी, कल मैं आपकी बातों पर चिंतन करता रहा। मैंने अपने जीवन में देखा कि काम वासना के अलावा कितनी सारी छोटी छोटी आदतें हैं जो मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी करता हूँ। दूसरों में बुराई देखना, खुद को बार बार श्रेष्ठ साबित करना, ज्यादा आराम की इच्छा करना, बार बार शिकायत करना, सब कुछ वासना है, क्योंकि ये मुझे बेहतर होने से रोक रही हैं। गुरुजी, अब मुझे बताएं कि वासनाओं को कैसे जीता जाता है। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा। सॉल्यूशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें तुमको अलर्ट या सजग बनाती हैं, धैर्य और परिश्रम सिखाती हैं, यानी तुम्हारे मन को ऊपर उठाती हैं। जैसे ध्यान, योग, प्राणायाम, अच्छे विचारों का चिंतन। इन आदतों के आकर्षण से दूसरी वासनाओं की पकड़ कमजोर होती जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। इसलिए दूसरा कदम है मन और मैं के बीच दूरी बनाना। यह समझना कि मन और शरीर पुरानी आदतों के कारण परेशान हो रहे हैं, लेकिन वासना केवल मन और शरीर को ही परेशान कर सकती है। मैं वह दृष्टा हूँ, वह रोशनी हूँ जिसमें यह सब प्रकट हो रहा है। गुरुजी ने कहा, मन की इच्छाएं और रिएक्शन मुझे परेशान नहीं कर सकते, मुझे छू नहीं सकते। पहले तुम्हें गहरा विचार करके इस वाक्य पर विश्वास करना होगा। इस विश्वास को अभ्यास के द्वारा तुम्हें अनुभव में बदलना होगा। यह अनुभव तुम्हें ध्यान के अभ्यास से ही प्राप्त करना होगा। तीसरी बात, समस्थिति। अपनी प्रति नॉन जजमेंट, अपनी कमियों को और परेशानियों को संभावना से देखो, तभी तुम बिना रिएक्ट किए सचेत रह पाओगे। यह भी तुम्हें अभ्यास से ही प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा, प्रिय शिष्य, इन 3 बातों से ही वासनाओं को जीता जाता है। लड़के ने हाँ में सर हिलाया और संतुष्ट होकर वहां से चला गया। सबसे पहले योग और कलारीपयट्टू के अभ्यास में खुद को डुबो दिया। मन में राजकुमारी की सुंदरता याद करने की बार बार इच्छा होती, लेकिन सबसे पहले लड़के ने खुद को कोसना बंद किया, जिससे वह मन के प्रति सचेत रहने लगा। साथ में विचारों और मन के रिएक्शन को देखने का अभ्यास करने लगा। उसे शांति महसूस होने लगी। उसे समझ आया कि यह शांति ही मन और मैं की दूरी है। शांति में बुद्धि ने सम होकर उसका सहयोग करना शुरू कर दिया, जिससे समय के साथ वह अपने आप ही पुरानी बातों को सोचने से पहले सचेत होने लगा कि मैं क्यों फिर वही चीजें दोहरा रहा हूँ, फिर वही बातें बार बार सोचने का क्या लाभ। धीरे धीरे वासनाओं की जड़ें कमजोर हुईं और जवान लड़के में बुद्धि, एकाग्रता, शक्ति और स्मृति का उदय हुआ। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने और महीने साल।
लेकिन लड़का एक चित निरंतर सीखता रहा। 5 सालों के अंदर ही उसने कलारी पयट्टू और योग में महानता प्राप्त की। उसके बाद गुरु से आज्ञा लेकर लड़का रानी से मिलने आया। उसके चेहरे पर तेज, आंखों में समता, आवाज में शालीनता और चाल में दृढ़ता थी। कमजोर लड़के का ऐसा रूपांतरण देख रानी बहुत प्रभावित हुई, परंतु रानी कुछ बोलती इससे पहले युवक के मुंह से शब्द निकल पड़े, राजमाता, आपने मुझे नया जन्म देकर धन्य कर दिया। मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। ना अब मुझे किसी की कामना है और ना ही किसी के संग की जरूरत। इन 5 वर्षों में मैंने जान लिया है कि किसी अनुचित इच्छा को पूरा करके मन को संतुष्ट करने का प्रयत्न बिल्कुल वैसा है जैसे आग के ऊपर तेल डालकर बुझने की उम्मीद करना। महारानी जी, मुझे गुरु ने सिखाया है कि जिसने वासनाओं को खत्म कर लिया उसने मन को स्थिर कर लिया, और जिसने मन को स्थिर कर लिया उसने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया। दुनिया के सारे अभ्यास का यही उद्देश्य है कि इंसान वासनाओं को जीतकर मन को स्थिर कर सके। आपकी 5 सालों की शर्तों ने मुझे मन की आदतों को जीतने पर मजबूर कर दिया और मुझे नया जन्म दिया। ऐसा कहकर वह लड़का राजमहल से चला गया और समझदार रानी ने उसे रोका भी नहीं। दोस्तों, कमजोरी हमेशा एक छोटे से साधारण से विचार से शुरू होती है। अगर इस बीज को यही नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार जल्दी बड़ा झाड़ बनकर बुद्धि को भी ढक लेता है। अगले वीडियो में गौतम बुद्ध ने सिखाया कि कैसे विचारों को नियंत्रित किया जाता है और कैसे विचार से भाग्य का निर्माण होता है। वीडियो को देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा।